जब जिस्म जवाब देने लगता है तब उसे एहसास होता है कि असल दौलत क्या थी। आज मैं तुम्हें ऐसी नेमतों, ऐसे नुस्खों और ऐसी हकीकतों के बारे में बताने वाला हूँ जो इंसान के जिस्म ही नहीं रूह तक को मजबूत करती हैं। सबसे पहले असगन नागोरी की बात सुन लो। ये वो जड़ी बूटी है जो दिमाग की तारीक गलियों में रोशनी जला देती है। जब याददाश्त कमजोर हो जाए, जहन धुंधलाने लगे, दिल में बेचैनी उतर आए, तो असगन नागोरी ऐसे असर करती है जैसे बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू उठती है। ये जहनी तनाव को पिघलती हुई मोम की तरह खत्म करती है और दिल और दिमाग दोनों को सुकून देती है। और इंजीर तो बेटा अल्लाह की तरफ से छुपा हुआ खजाना है। ये छोटी सी नर्म फल की शक्ल में लगती है। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ बेटा, जिस्म अल्लाह की अमानत है, उसकी कमजोरी का इलाज कुदरत के खजानों में है। अगर हड्डियां कमजोर हों तो दूध पिया करो कि इसमें कुव्वत भी है और शिफा भी। अगर चेहरे पर दाने निकल आएं तो लहसुन इस्तेमाल करो, ये खून को साफ करता है और बदन को पाक रखता है। अगर जिस्म में सुस्ती और तवानाई की कमी हो तो केला खाओ, ये कुदरती ताकत है। अगर नज़ला या जुकाम सताए तो अदरक की चाय पियो, ये सर्दी को जड़ से निकाल देती है। अगर खून की कमी हो तो पालक को खुराक का हिस्सा बना लो। अगर पेट खराब रहे तो दही खाओ, ये मैदे को सुकून देता है। अगर सर में दर्द हो तो तरबूज खाओ, ये जिस्म की गर्मी उतारता है। अगर कुव्वत मुदाफ़अत कमजोर हो तो माल्टा खाओ, ये बीमारियों से बचाता है। अगर जहन पर बोझ और दबाव हो तो थोड़ी सी डार्क चॉकलेट खा लिया करो। अगर नींद ना आती हो तो कीवी खाओ, सुकून नसीब होगा। अगर कब्ज की शिकायत हो तो आड़ू खाओ, ये आंतों को साफ करता है। अगर जोड़ों में दर्द हो तो हल्दी को रोजमर्रा में शामिल करो। और अगर मुंह से बदबू आती हो तो अजमूद यानी पार्सले खाओ, ये जुबान और सांस को पाक रखता है। याद रखो बेटा, परहेज, एतदाल और कुदरती ग़िज़ा ही असल हिकमत और लंबी उम्र का राज है। बेटा, इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका बदन है। अगर बदन बीमार हो जाए तो दुनिया की कोई नेमत फायदा नहीं देती। आज मैं तुम्हें छोटे छोटे मगर कीमती नुस्खे बता रहा हूँ जो अगर जिंदगी में शामिल कर लो तो सेहत तुम्हारी गुलाम बन जाएगी। हामिला औरत अगर रोजाना अंडा खाए तो उसके बच्चे की याददाश्त, जहानत और सीखने की ताकत हैरत अंगेज हो जाती है। दिमाग की नशोनुमा पहले साल ही में बेहतरीन होती है। वर्जिश को मामूल बना लो। हफ्ते में सिर्फ 3 घंटे की वर्जिश कैंसर के खतरे को 61% तक कम करती है। जिस्म हरकत चाहता है, जमूद में बीमारी जन्म लेती है। गाजर जैसे सादा खाने में अल्लाह ने खजाना रखा है। ये बीनाई बेहतर बनाती है, खून साफ करती है, वजन कम में मदद देती है और जिल्द को चमक देती है। और आखिर में सेहत अल्लाह की अमानत है, उसे जाया न करो। अच्छी ग़िज़ा, अच्छी नींद और थोड़ी सी मेहनत इंसान को बूढ़ा नहीं होने देती। खून बनाने का खजाना है। काजू में वो सेहतमंद चकनाइयां हैं जो दिल को मजबूत करती हैं। वो आयरन है जो खून की कमी दूर करता है। वो एंटीऑक्सीडेंट्स है जो जिस्म को बीमारियों, इन्फेक्शन और कैंसर जैसे दुश्मनों से बचाते हैं। और इसके अंदर मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन वो हड्डियों को जवान रखता है, जल्द को नरमी, हल्की चमक और कुदरती ताजगी देता है। जिसने काजू को दोस्त बना लिया, उसने बीमारियों को दुश्मन बना लिया। अब मैं एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूँ जो जिस्मानी, दिमागी और आसाबी कमजोरी को ऐसे खत्म करता है जैसे सुबह की धूप अंधेरी रात हटा देती है। रात को 8 बादाम, 21 किशमिश और 2 अदद इंजीर 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह उठकर इन्हें आहिस्ता आहिस्ता चबाकर खाओ, फिर 1 कप दूध पी लो। ये नुस्खा जिस्म को वो ताकत देता है जिसे इंसान खो कर बैठ जाता है। आसाब मजबूत होते हैं, पट्टे ताकतवर होते हैं, जहन फ्रेश होता है,
बाल गिरना। चेहरे की बात करें तो चिकनी जिल्द और पिंपल्स बहुत लोगों की परेशानी है। अगर चंद दिन के लिए तेल छोड़ दो, पानी ज्यादा पियो और बेसन में हल्दी, नींबू और दूध मिलाकर चेहरे पर लगाओ तो चेहरा खुद बोलेगा कि वो ताजा हो रहा है। साफ जिल्द वो नेमत है जिस पर इंसान का दिल भी खुश होता है और जिंदगी भी। जिस्म ऐसे ही बनाया गया है, कोई घबराहट नहीं, कोई खौफ नहीं। बेटा, ये सब बातें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सेहत अल्लाह का कर्ज है और कर्ज वापस करना पड़ता है। जो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता, वक्त उसे ऐसे सजा देता है जैसे तेज धूप में चलने वाला साया छोड़ जाए। अपनी ग़िज़ा, अपनी सफाई, अपनी आदतें, अपने सोने जागने का वक्त, ये सब अल्लाह की नेमत है। इनकी हिफाजत करो। जब जिस्म मजबूत हो, दिमाग रोशन हो, दिल मुतमईन हो, तो इंसान ना सिर्फ जीता है बल्कि सही मानों में जिंदा होता है। बेटा, हकीम लुक़मान फरमाते हैं कि दिन की शुरुआत अगर नीम गर्म पानी और शहद से करो तो जिस्म के सारे जहर खुद ही निकल जाते हैं। कलौंजी में हर मर्ज की शिफा है। रोज एक चुटकी कलौंजी खाना आदत बना लो। याद रखो, जो बादाम खाता है वो भूलता नहीं, दिमाग तेज और हाफिजा मजबूत रहता है। लीमू पानी खून को साफ करता है और चेहरे पर कुदरती निखार लाता है। खाने के बाद थोड़ी सी चहलकदमी मैदे की सब कमजोरियां खत्म कर देती है। अगर जिस्म में दर्द या कमजोरी हो तो दूध में हल्दी मिलाकर पियो, ताकत खुद वापस आ जाएगी। बेटा, नाश्ता कभी मत छोड़ना, ये दिन भर की तवानाई का पहला जरिया है। बेटा, सेहत के मुताल्लिक हकीम साहब की नसीहत कान खोल कर सुन लो। बेटा, सेहत कोई मामूली चीज नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। जो इसकी कदर करता है वही जिंदगी की लज्जत पाता है। सबसे पहले ये बात याद रखो, मैदा दुरुस्त हो तो आधा मर्ज खुद ही खत्म हो जाता है। दही खाया करो, ये मैदे का सच्चा दोस्त है। नमक कम करो, दिल तुम्हें दुआ देगा। अदरक इस्तेमाल करो, खून की रवानी बेहतर होगी। हल्दी जिगर को ताकत देती है, इसे खाने में शामिल रखो। शहद लो, ये कुदरती दवा है, मुदाफ़ियत मजबूत करता है। लीमू इस्तेमाल करो, जिस्म भी साफ रहेगा और चेहरा भी रोशन। सुबह निहार मुंह नीम गर्म पानी पीना आदत बना लो। ये जिस्म से गंदगी ऐसे निकालता है जैसे नाली साफ की जाती है। हर रोज एक सेब खाने वाला हकीम और डॉक्टर दोनों से बेनियाज रहता है। नारियल का पानी बदन को ठंडक और ताकत देता है। सब्ज चाय चर्बी को पिघलाती है। लहसुन खून को साफ करता है। बादाम दिमाग को तेज करते हैं, मगर एहतिदाल जरूरी है। कमजोरी और खून की कमी का नुस्खा याद रखो। अगर बदन में जान नहीं रही, चेहरा पीला हो गया है, तो ये नुस्खा आजमा लो। मिस्री, मुनक्का स्याह, इंजीर और आलू बुखारा हर एक 10-10 तोला लेकर पीस लो। 8 खुराकें बना लो। रात को एक खुराक पानी में भिगो दो, सुबह निहार मुंह पानी छान कर पी लो। चंद दिन में बदन में ताकत उतर आएगी, इंशाअल्लाह। मूली को हकीर न समझो। बेटा, मूली को लोग सस्ता समझते हैं, मगर इसके फायदे अनमोल हैं। ये जिगर साफ करती है, जहरीले मादे बाहर निकालती है, कब्ज, गैस और तेजाबियत का खात्मा करती है। मूली का पानी गुर्दे की पथरी तोड़ने में मदद देता है। ब्लड प्रेशर वालों के लिए नेमत है। सांस की नालियों को सोजन से बचाती है। नज़ला खांसी से हिफाजत करती है। ख़वातीन के लिए खास नसीहत, अगर खून की कमी हो तो रात को 3 या 5 खजूरें पानी में भिगो दिया करो। सुबह निहार मुंह पहले पानी पियो, फिर खजूरें खा लो। 5 हफ्ते ये अमल जारी रखो, खून की कमी खत्म हो जाएगी। खारिश हो तो ये करो, नारियल के तेल में लीमू का रस मिलाकर जिस्म पर हल्की मालिश करो, खारिश खत्म हो जाएगी। वजन घटाना चाहते हो तो सुन लो, खाने से पहले 1 गिलास
पानी पियो, दही, कीनू, माल्टा और अमूद खाओ। रात का खाना हल्का रखो। खाने के बाद फौरन लेट मत जाओ। 10 मिनट चहलकदमी कर लिया करो। कान का दर्द और रेशा, मूली का रस और तिलों का तेल बराबर लेकर पकाओ। जब रस जल जाए और तेल रह जाए तो छान कर रख लो। नीम गर्म करके दिन में 3 बार 3 कतरे कान में डालो। चंद दिन में आराम आ जाएगा। सर्दी से बचने की हिकमत, हफ्ते में 2 बार उबला अंडा खाओ। मौसमी फल और सब्जियां इस्तेमाल करो। धूप में जरूर बैठो। जुकाम हो तो गर्म पानी की भाप लो। जमीन पर नंगे मत सो। मखाने खाया करो। ये कमजोरी, जोड़ों के दर्द, बेखाबी और थकन के लिए मुफीद है। चेहरा रोशन करते हैं और कुव्वते मुदाफ़ियत बढ़ाते हैं। आखिर में हकीम की बात, बेटा, दवाओं से पहले परहेज और परहेज से पहले अक्ल जरूरी है। जो कुदरत को समझे वो बीमारी से बचे। सेहत है तो सब कुछ है। बेटा, 1 चम्मच देसी घी गरम करके उसमें थोड़ा नमक और 1 चुटकी हल्दी डाल दो। बच्चों को दोगे तो गला फौरान ठीक हो जाएगा। बेटा, बच्चे के पाँव पर रात को हल्का गरम जैतून का तेल लगा देना, सर्दी बहुत कम हो जाती है। बेटी, रोजाना रात को बच्चे को आधा चम्मच देसी घी और गुड़ गरम दूध में दो। उसका कद तेजी से बढ़ेगा। हर खाने के बाद थोड़ा सा पानी पियो।
ज्यादा पानी फौरन न पियो। खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाओ। सुबह जल्दी उठना सेहत और रिज्क में बरकत का जरिया है। गुस्से के वक्त फौरन वुजू कर लो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बात करने से पहले सोच लो ताकि पिछताना न पड़े। जबान को काबू में रखो, यही सबसे बड़ा तहफ्फुज है। ज्यादा बोलने के बजाय सुनने की आदत डालो। झूठ से हमेशा बचो, चाहे मजाक में हो। अच्छी सोहबत इख्तियार करो, बुरी सोहबत इंसान को बिगाड़ देती है। सोने से पहले दिल साफ करके सोना बेहतरीन नींद देता है। किसी पर जुल्म न करो, वरना उसकी बद्दुआ असर करती है। हर रोज सदका या खैर का कोई ना कोई काम जरूर करो। छोटों पर शफकत और बड़ों की इज्जत करो। सुबह नहार मुंह गर्म पानी पीना जिस्म के लिए मुफीद है। हसद दिल को बीमार करता है, इससे बचो। दूसरों के ऐब छुपाओ ताकि अल्लाह तुम्हारे ऐब छुपाए। गुस्सा आने पर चुप रहना सबसे बेहतरीन इलाज है। थोड़ा मगर पाक माल बेहतर है बजाय ज्यादा मगर हराम माल के। बीमारी में सब्र करो, ये गुनाहों को मिटा देती है। खाने में सादापन रखो, बेजा नुमाइश नुकसानदेह है। इबादत में इखलास रखो, दिखावे से बचो। रिज़्क़ हलाल हासिल करो, इसमें ही बरकत है। चाल ढाल में आजिज़ी रखो, तकब्बुर बर्बाद कर देता है। किसी का मजाक ना उड़ाओ, हर इंसान इज्जत वाला है। वक्त की पाबंदी करो, ये कामयाबी का राज है। रात को सोने से पहले थोड़ा सा कुरान पढ़ना सुकून देता है। तकब्बुर करने वाले की इज्जत कम हो जाती है। गम के वक्त दुआ और सब्र सबसे ताकतवर हथियार हैं। झगड़े से बचो, सुलह में बरकत है। वालदैन की दुआ सबसे कीमती दौलत है। बुराई देखकर हाथ या जुबान से रोकना ईमान की निशानी है। अच्छे कपड़े पहनो मगर गुरूर न करो। मीठा कम खाओ, सेहत और अक्ल दोनों के लिए बेहतर है। किसी पर जल्दी फैसला न करो, सच्चाई जानने की कोशिश करो। अमानत में खयानत न करो। नेकी छोटी हो या बड़ी कभी हकीर न समझो। दुआ में हमेशा शुक्र के अल्फाज शामिल करो। अपनी इस्लाह पहले करो फिर दूसरों को सिखाओ। हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखो, वही कारसाज है। बेटा, थोड़ी सी अजवाइन को गरम करके बच्चे के पेट पर हल्की सी सेकाई कर दो। गस और दर्द फौरन कम हो जाता है। मीता, पेट अगर खराब हो जाए ना तो खुशी भी रूठ जाती है। पुराने जमाने की हमारी दादी अम्मा पेट के हर दर्द का इलाज घर में रखती थी। आइए आज उनके 3 सोने से भी कीमती टोटके सुनते हैं। टोटका नंबर 1, कब्ज का खात्मा। दादी अम्मा कहती थीं, रात को 3 अंजीर पानी में भिगो दो। सुबह खाली पेट वही अंजीर खाओ और जिस पानी में भिगोए थे वो भी पी जाओ। हफ्तों की पुरानी कब्ज का नामो निशान मिट जाता है। न गैस, न दर्द, न भारीपन। ये बुजुर्गों का आजमूदा खजाना है बेटा। टोटका नंबर 2, गैस और बदहजमी का दुश्मन। किचन में 2 चीजें ऐसी हैं जो पेट की आग फौरन बुझा देती हैं। आधा चम्मच सौंफ प्लस आधा चम्मच अजवाइन। खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ पी लो। डकार बंद, पेट सुकून में, जैसे सांस खुल गई हो। ये दादी की डांट के पीछे मोहब्बत छुपी होती थी। टोटका नंबर 3, बवासीर और सख्त अजाबत में राहत। बेटा, आंतें कमजोर हों तो जिस्म रो पड़ता है। 1 चम्मच अलसी रात को पानी में भिगो दो, सुबह पी लो, दर्द में नरमी आए। पाखाना आसान, तकलीफ में कमी। ये वो इलाज है जो पीढ़ियों ने संभाल कर रखा। माँ जी, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, क्या करूं? बेटा, कोकोनट ऑयल में थोड़ा नींबू मिलाकर रात को लगाओ। सदियों पुराने नुस्खे। ए फर्जंद, अगर चाहता है कि उम्र दराज हो, जहन तेज हो और बदन बीमारियों से महफूज रहे, तो इन हिकमतों को दिल में बसा ले। ये तेरे लिए खजाना है।
ए बेटे, अगर तू चाहता है कि तेरा जहन बिजली की मानंद दौड़े और तेरी सोच में रोशनी भर जाए, तो सफेद जहर यानी चीनी और मैदा को अपने दस्तरखान से निकाल फेंक। हफ्ते में 2 दिन रोजे का एहतमाम कर और मछली का तेल अपने आसाब को पिला। ये वो ईंधन है जो अक्ल के चिराग को बुझले नहीं देता। याद रख, जिसका पेट दुरुस्त उसका हर मिजाज दुरुस्त। अगर कब्ज तुझे बेचैन करे तो रात को 3 अंजीर पानी में गर्क कर दे। सुबह निहार मुंह इन्हें नोश कर। तेरे अंदर के फासिद मादे यूं निकलेंगे जैसे तंदो तेज सैलाब कचरे को बहा ले जाता है। अगर आंखों में सितारों जैसी चमक और मैदे में चैन चाहता है तो रात को सौंफ और बादाम का सुफूफ खाकर नीम गर्म पानी पी लिया कर। तेरा हाजमा फौलाद बन जाएगा और नजर कभी धुंधलाएगी नहीं। कद की बुलंदी और हड्डियों की मजबूती का राज खजूर में पिन्हा है। 3 खजूरें दूध में पकाकर सुबह के वक्त पी। तेरे बदन की इमारत को वो नई ताकत मिलेगी कि तू खुद हैरान रह जाएगा। जब सर्दी की लहर बदन को थरथराए तो सुबह गुड़ का शरबत पी, तेरे खून में तपिश लौट आएगी। और अगर नींद तेरी आंखों से रूठ जाए तो मखाने और खशखाश का हरीरा बना, नींद तुझे अपनी मामता भरी बाहों में ले लेगी। अगर सांस लेते हुए सीने में तंगी महसूस हो तो सब्ज इलायची को पानी में इतना उबाल कि पानी आधा रह जाए, उसे घूंट घूंट पी। सांस का रास्ता किसी खुले हुए गुलाब की मानिंद खुल जाएगा। अगर तेरा बदन बोझल हो जाए और चर्बी का हिसार तुझे घेर ले तो शहद को नीम गर्म पानी का हमसफर बना और सुबह दम पी ले। ये मोटापे की बर्फ को सूरज की तपिश की तरह पिघला देगा। अपने हर निवाले में इस स्याह दाने यानी कलौंजी को शामिल रख कि कुदरत ने इस छोटे से दाने में मौत के सिवा हर मर्ज की शिकस्त लिख दी है। अगर तेरी जिल्द पर नागवार सफेद निशान उभर आए तो बथुए के लेप से वफा कर, इसे मुस्तकिल लगा। तेरा चेहरा अपनी खोई हुई रंगत दोबारा पालेगा। देसी ग़िज़ाओं के मख्फी राज। देसी अंडा ये कमजोरों का सहारा और खून का चश्मा है। गाजर ये आंखों के लिए कुदरत का अता करदा नूर है। रात को 1 चम्मच तिल, 1 अखरोट, 3 बादाम और भुने चने भिगो कर रख। सुबह इन्हें रगड़ कर पी। 1 माह में तेरी हर कमजोरी रुखसत हो जाएगी। अमरूद टेंशन को पिघलाता है और मछली तेरे फेफड़ों की मुहाफिज है। रोगने बादाम ज़हनी थकन और भूलपन का इलाज नीम गर्म दूध में रोगने बादाम के चंद कतरों में है। ए फर्जंद, मेरी ये बात गिरह बांध ले कि दवा से पहले परहेज ही असल दानाई है। हाथ पांव हिलाता रह, कम खा और याद रख, शिफा बांटने वाला सिर्फ वो बुलंदो बरतर अल्लाह है। ए बेटे, अगर ताकत, सेहत और रोशनी अक्ल चाहते हो तो इन चंद ग़िज़ाओं को अपना साथी बना लो। जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। ए मेरे बेटे, दानाए अखरोट हिकमत का खजाना है। जो इसे सुबह भिगो कर खाए उसका दिमाग रोशन होता है, हड्डियां मजबूत, जिस्म में ताकत पैदा होती है। ये दिल का बोझ हल्का करता है, बालों की कमजोरी भी कम होती है। छोटा सा दाना मगर फायदे बड़े। कदीम नुस्खा कमजोर जिस्म के लिए। ए चश्मो चिराग, पुराने लोग जब थक जाते थे तो गर्म दूध में जलेबी डालकर खाते। ये खुराक हरारत और सुकून देती, कमजोर बदन में तवानाई भर देती, मगर भारी है। जरूरत और एतदाल के वक्त ही फायदा। ए बेटा, याद रख, सेहत खाने की कसरत में नहीं, नज्म और एतदाल में है। 4 खजूर बदन को हरारत दें, 1 सेब बीमारियों से बचाए, ज्यादा पानी चेहरे को निखार दे, चंद बादाम हड्डियों में जान डाल दें। नमाज दिल को सुकून, तिलावत रूह को रोशनी बख्शती है। ए मेरे बच्चे, अगर जिस्म ढीला पड़े
चेहरे का रंग फीका हो तो सुबह दूध में 3 भीगी खजूरें और बादाम पीस कर पियो। ये खून बढ़ाए, चेहरे को सुर्खी दे, थकन मिटाए और बदन में चमक भर दे। गाढ़े खून और रगों के लिए। ऐ बेटा, जब खून गाढ़ा हो जाए तो रगें तंग हो जाती हैं और बीमारी करीब आती है। लहसुन और अदरक खून को नरम रखें, लीमू सफाई करे, जैतून का तेल रगों में नरमी डाले। मछली, सब्जियां और अखरोट बदन की नदियों को जारी रखती हैं। मर्दाना कुव्वत दवाओं से नहीं, ग़िज़ाओं से। ऐ मर्द फितरत, कुव्वत बदन उजलत से नहीं, समझ से मिलती है। इंजीर दूध में, अजवा एतदाल से, भुने चने, कलेजी, शोरबा, शहद में ज़ाफ़रान, रोगने ज़ैतून, सुर्ख मुनक्का, ये सब बदन को हरारत और ताकत देते हैं। लेकिन याद रख, ज़्यादती नेमत को वबाल बना देती है। जवानी और ज़हानत के लिए। ए मेरे लख्ते जिगर, 3 चीज़ें बदन में हरारत और कुव्वत रखती हैं। अदरक गरमाए, खजूर खून बनाए, शहद ताकत बढ़ाए। जो नीम गर्म पानी, सब्जियां, शकरकंदी रोजमर्रा में रखे, बुढ़ापा उससे दूर रहता है। जो सुबह जल्द उठे, चला फिरे, कम बोले, उसका ज़हन साफ और दिल रोशन रहता है। आसाब, थकावट और तवानाई के लिए। ए अजीज, जब जिस्म थका हो, दिल उदास और आसाब ढीले हों तो सफ़ेद मूसली 1 चम्मच नीम गर्म दूध में इस्तेमाल कर। ताकत लौटेगी, नींद नरम होगी, सुस्ती कम होगी और हिम्मत फिर जाग उठेगी। हाँ, हिकमत आहिस्ता मगर गहरा असर करती है। बेटा, आज दादी माँ तुम्हें 2 ऐसे आजमूदा नुस्खे बताने जा रही है जो ना सिर्फ जिगर को ताकत देते हैं बल्कि जिस्म की कमजोरी और खून की कमी भी दूर करते हैं। ये सब कुदरती चीजें हैं, घर की और बहुत आसान। सबसे पहले, अगर जिगर कमजोर हो गया हो, थकान ज्यादा लगती हो तो ये नुस्खा आजमा लो। सौंफ 6 ग्राम, गुल सुर्ख 6 ग्राम और पुदीना 6 ग्राम ले लो। अब ये सब चीजें 130 मिलीलीटर पानी में डालकर अच्छी तरह उबाल लो। जब आधा पानी रह जाए तो छानकर दिन में 2 मरतबा पी लो। इंशाल्लाह जिगर मजबूत हो जाएगा और चेहरे पे वही पुरानी चमक वापस आ जाएगी। अब आओ जिस्म की कमजोरी और खून की कमी का नुस्खा सुनो। ये भी दादी माँ का आजमूदा राज है। मुनक्का सेया, आलू बुखारा, अंजीर और मिस्री, इन सबको 10-10 अदद लेकर रात को 1 गिलास पानी में भिगो दो। सुबह खाली पेट पी लो। फिर देखना जिस्म में ताकत, ताजगी और रंगत कैसे निखर आती है। ये टोटके दादी माँ के जमाने के हैं। न कोई दवाई, न कोई नुकसान, बस कुदरती इलाज और अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह तुम्हें तंदुरुस्त रखे बेटा। आजकल की दवाइयों और क्रीमों में तो केमिकल ही केमिकल, मगर ताकत, इलाज और सुकून, ये सब तो दादी माँ के टोटकों में था बेटा। बाल गिरने लगे तो समझो सेहत कमजोर हो रही है। सरसों के तेल में मेथी दाना हल्की आंच पर पकाओ। ठंडा हो जाए तो हफ्ते में 3 बार सर पर लगाओ। जड़ें मजबूत, बाल घने, दादी की जमानत, ताज की चमक वापस। चेहरे की दाने और दाग धब्बे खत्म। कुदरती चीजों में वो हुस्न है जो बाजार नहीं देता। चावल का आटा और दही मिलाकर लेप बना लो, चेहरे पर लगाओ। 15 मिनट बाद साफ पानी से धो दो। चेहरा दमक उठेगा, बिना केमिकल, बिना फेक क्रीमें। बच्चों की भूख ना लगने पर आजमूदा नुस्खा। बच्चा खाएगा तभी सेहत चमकेगी। रोज सुबह शहद में अदरक का बहुत हल्का रस मिलाकर 1 चम्मच दो। भूख खुलेगी, हाजमा बेहतर। दादी कहती थी, भूखा बच्चा कमजोर नहीं, तवज्जो मांगता है। कद न बढ़ता तो मेहनत बढ़ाओ। रात सोने से पहले दूध में 1 खजूर और रोज कुछ न कुछ खेल कूद, रस्सी कूदना, झूला झूलना। हड्डियां मजबूत, कद लंबा, जिस्म चलता रहे तो तरक्की रुकती नहीं। सेहत और खूबसूरती घर की चीजें हैं, केमिकल नहीं, कुदरत है। दादी माँ के टोटके अपनाओ, सुकून भी मिलेगा, शिफा भी। एक दुआ काफी है और सेहत हमेशा साथ।
बेटा अगर चाहो तो ये चंद टोटके तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बस यकीन से सुनो, दादी माँ की बात है। बिल्कुल बेटा, ये सब सोने से पहले के आजमूदा टोटके हैं जो जिस्म, दिमाग और बेनाई सबको ताकत देते हैं। बेटा अगर सोने से पहले किशमिश खा लो तो जिस्म में खून बढ़ता है और सुबह उठते ही बदन हल्का और चेहरा तरोताजा लगता है। अगर सोने से पहले 2 बादाम खा लो तो दिमाग में रोशनी आती है, अकल तेज हो जाती है और बातें याद रहने लगती हैं। बेटा अगर रात को आड़ू खा लो तो जिगर को ताकत मिलती है और बदन की गर्मी भी कम हो जाती है। सोने से पहले अखरोट खाना न भूलो, ये दिमाग की ग़िज़ा है और जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके लिए तो बहुत फायदेमंद है। अगर अखरोट के साथ किशमिश भी खा लो तो याददाश्त मजबूत होती है और नींद भी सुकून से आती है। बेटा जिनके जिस्म में कमजोरी हो या बाल गिरने लगे हों वो ये टोटके रोज करो, बदन में जान आ जाएगी और चेहरे पर रौनक आ जाएगी। अगर रात को सोने से पहले गाजर का रस पी लो तो आँखों की रोशनी बढ़ती है और बेनाई साफ हो जाती है। दादी माँ की आखिरी नसीहत, कुदरती चीजों में बड़ी शिफा है बेटा, बस यकीन के साथ खाओ और दुआ के साथ सो जाओ। इंशाअल्लाह जिस्म भी ताकतवर, दिल भी मुतमईन और नींद भी मीठी आ जाएगी। बेटा सुबह 1 चम्मच शहद में चुटकीदार चीनी मिलाकर खा लिया करो, नज़ला जुकाम पास नहीं फटकेगा, जिस्म हल्का और ताकतवर रहेगा। ये दादी माँ का पका टोटका है। अगर दुबले होना तो नाश्ते के बाद 4 खजूरें, भीगे बादाम, काजू और किशमिश वाला दूध पी लिया करो। 15 दिन में जिस्म में ताकत भी आएगी और रंगत भी निखरेगी। ये पुराना आजमूदा नुस्खा है बेटा। 3 अंजीर रात पानी में भिगो दो और सुबह खाली पेट खा लिया करो। कब्ज खत्म, मैदा ठीक और चेहरे पर गुलाबी रौनक। ये अंजीर का जादू है, दादी माँ का भरोसा। बेटा अगर दिन भर काम करके जिस्म टूट रहा हो ना तो बस सरसों का तेल लो और दोनों पाँव 7 मिनट आराम से दबा दबा कर मालिश कर लो। यकीन करो थोड़ी देर में दिलो दिमाग को ऐसा सुकून मिलेगा जैसे नींद पूरी हो गई हो। बेटा सर में खुश्की हो तो परेशान न हुआ करो, नारियल का तेल हल्का सा गर्म करके सर की जड़ों में लगा। ज्यादा आम का जूस मत पिए, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाएगी। हल्दी जिगर को खराब होने से बचाती है। खट्टी चीजें बदन को दुबला करती हैं। अजवाइन इस्तेमाल करने वाला हमेशा जवान रहता है। खाने के बाद मिसवाक कर लिया करो, कभी बदहजमी नहीं होगी। छोटे बच्चों को केला खिलाओ, हड्डियां इससे उनकी मजबूत रहेंगी। जिन अफराद को मैदे की प्रॉब्लम रहती हो वो अंगूर इस्तेमाल करें। हरी मिर्च का इस्तेमाल जिंदगी भर कैंसर नहीं होने देता। खीरे का रोजाना इस्तेमाल आपको कई बीमारियों से बचाता है। जली हुई जगह पर अंडे की सफेदी लगाने से छाले नहीं बनते। बुजुर्ग कहते हैं कि धूप से आकर अपने पैरों पर पानी डालने से बदन का दर्जा हरारत मामूल पर आ जाता है। प्याज की चटनी बनाकर खाने से दिमाग तेज होता है। अगर घर में कोई दमे का मरीज हो तो जैतून के तेल में दिया जलाकर कमरे में रख दो और मरीज को लिटा दो, मरीज बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मक्खन को ठंडा करके 1 चम्मच खाकर सोने से गर्मी नहीं लगती। पेट में दर्द रहता है तो निहार मुंह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खाने से पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। जामुन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों की सांस फूल जाती हो वो बीर खाएं, ये बीमारी दूर हो जाएगी। अगर सोने से पहले अदरक को चबा लें
तो आपको कभी भी फालिज का अटैक नहीं होगा। अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना चाहते हो तो भी पेट भर कर खाना न खाएं। जिस घर में नीम का दरख्त हो इस घर में पूरी 100 बीमारियां नहीं आती। पेट की गैस ज्यादा निकल रही हो तो चॉकलेट खा लो, गैस निकलना कम हो जाएगा। मोटी औरत सुबह उठते ही लीमू और शुक्र का रस पानी में मिलाकर पी लिया करे, वो हमेशा दुबली पुतली रहेगी। शुक्र के शरबत में सौंफ मिलाकर पीने से कब्ज दूर हो जाती है। अगर दिल की धड़कन तेज हो जाती हो तो निहार मुनह प्याज और शहद मिलाकर खाया करो। पानी में हल्दी शामिल करके पी लेने से पेट की सफाई हो जाती है। दही की ऊपर वाली बुलाई को कील मुहासों पर लगाएं। कील मुहासे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। रात के वक्त चाय इस्तेमाल करना छोड़ दो वरना पेशाब में इन्फेक्शन हो सकता है। सब्ज प्याज के पत्ते बवासीर वाले शख्स को निहार मुंह खुलाने से बवासीर खत्म हो जाती। आंख में कचरा पड़ जाने की सूरत में दूध के 3 कतरे डालें, इंशाअल्लाह कचरा बाहर निकल आएगा। प्याज के पानी से मैदा साफ हो जाता है। बदन का ढीलापन दूर करना है तो रोजाना 3 खजूरें खाओ। माश की दाल रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह इस पानी से मुंह धोने से झुर्रियां खत्म हो जाती है। जिस घर में सफाई का ख्याल ना रखा जाए वहां रिस्क की तंगी होना शुरू हो जाती है।